नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बीपीसीएल के Q1 रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे भारत पेट्रोलियम का जो Q1 रिजल्ट है बहुत ज़बरदस्त आया हुआ है। इसके पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, ना कोई स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, न ही कोई बोनस यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है। जस्ट यहाँ पे फाइनेंशियल डेटा के बारे में हम रिव्यू करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो रिजल्ट है इस बार का कैसा होने वाला है और आने वाले टाइम में स्टॉक में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम आपको बता दूँ, कहीं हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में आप पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो घाटा आपका है। घाटा आपका कैसे? क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जब कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकते, इसलिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं बीपीसीएल के Q1 रिजल्ट्स के बारे में। पे देखेंगे Q1 रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आया हुआ है इस बार का रिवेन्यू ऑपरेशंस देखा जाए तो टोटल इनकम देखेंगे 1,30,000 के आसपास है। वहीं पिछले क्वार्टर में देखेंगे 1,27,657 करोड़ के आसपास है। वहीं पिछले साल के Q1 से कंपेरिजन करेंगे तो उसके कंपेरिजन में इस बार का ज़बरदस्त नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, ये क्या है, कंपनी का टोटल इनकम है। जब एक्सपेंसेस की बात किया जाए और टैक्सेस की बात किया जाए और टैक्सेस प्लस एक्सपेंसेस को जब निकाल दिया जाता है तो मेन टोटल इनकम का पता चलता है। कंपनी का टोटल मेन इनकम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का मेन इनकम कंपनी ने कितना जनरेट किया उसके बारे में जान लेते। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का ये रहा टोटल इनकम आफ्टर टैक्स। जी हाँ, कंपनी का टैक्स वैक्स काटने के बाद, सब कुछ करने के बाद नेट प्रॉफिट क्या है कंपनी का, ये रहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, करंट टैक्स रहा, नेट प्रॉफिट लॉस पीरियड ये रहा। कंपनी का ये मेन इनकम है। कंपनी ने जो इनकम जनरेट किया ये इनकम में है। इस क्वार्टर को देखेंगे 6,123 करोड़ के आसपास है और पिछले क्वार्टर में कितना था, 3,214 करोड़ के आसपास। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे तो उसके कंपेरिजन में इस बार का जो नंबर है बहुत ज़बरदस्त अच्छा खासा नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नो डाउट आने वाले टाइम में इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। चलिए अब कंपनी का थोड़ा सा ऑपरेटिंग मार्जिन भी देख लेते हैं। कंपनी ने कितना मार्जिन पे कितना पैसा इनकम जनरेट किया। ईपीएस की बात किया जाए तो ईपीएस तो ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। क्यों ईपीएस ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है? क्योंकि जब अर्निंग अच्छा है तो ईपीएस भी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर्स। तो ये पिछले क्वार्टर में देखेंगे 7.06% था और इस क्वार्टर में कितना था, 14.33%। तो अर्निंग पर शेयर्स भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर बात करते हैं कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात किया जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे कंपनी का ज़बरदस्त निकलते हुए दिखाई दे रहा है। तो करेंट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है वो भी देख लीजिए। ऑपरेटिंग मार्जिन ये रहा 5.72% था और पिछले क्वार्टर में 4.13 था। पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 2.73। मतलब इस बार का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है बहुत ज़बरदस्त निकलते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत ज़बरदस्त नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह देखेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी उछाल देखने को मिला है और पिछले क्वार्टर कंपेरिजन में भी उसके कंपेरिजन में ज़बरदस्त देखने को मिला है, ठीक है। तो कहने का मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो ऑल ओवर बीपीसीएल का जो रिजल्ट है बहुत ज़बरदस्त आते हुए दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हो कि आने वाले टाइम में बीपीसीएल का शेयर उछाल देखने को मिल सकता है और तेज़ी भी देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पे बाय सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।